बांसवाड़ा की पावन धारा पर शीतला माता की बड़ी मान्यता है। यह स्थानीय परंपराओं और लोक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी बसोड़ा पर सुनाई जाने वाली कथा कुछ इस प्रकार है। यह कथा विस्तार से सुनने या पढ़ने में लगभग 8 मिनट का समय लेगी, क्योंकि इसमें माता के स्वरूप, उनके क्रोध और फिर उनकी कृपा का पूरा वर्णन है। कथा का प्रारंभ। बुढ़िया और उसका विश्वास। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह माता शीतला की अनन्य भक्त थी और नियम से बसोड़ा शीतला अष्टमी का व्रत करती थी। वह बासी भोजन, ठंडा प्रसाद माता को अर्पित नहीं करती थी, स्वयं भी वह वही ग्रहण करती थी। गांव के बाकी लोग माता की इस भक्ति को भूल चुके थे और गरम गरम भोजन ही बनाते थे। माता शीतला का आगमन और अग्निकूप। एक बार शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते सबकी झोपड़ियां और महल जलकर राख हो गए। लेकिन चमत्कार हुआ, उस गरीब बुढ़िया की झोपड़ी सुरक्षित बच गई। गांव वाले हैरान होकर बुढ़िया के पास आए और पूछने लगे, माई, पूरे गांव में हाहाकार मचा है, सब जल गया, पर तेरी झोपड़ी को आज तक नहीं आई, ऐसा क्यों? बुढ़िया ने सहज भाव से उत्तर दिया, भाइयों, आज शीतला अष्टमी है। मैंने माता को शीतल ठंडा नैवेद्य चढ़ाया है और ठंडा ही भोजन किया है। माता के आशीर्वाद से मेरी कुटिया शीतल रही, जबकि तुम्हारे घरों में गर्म चूल्हे जल रहे थे, इसलिए माता का कोप अग्नि बनकर बरसा है। राजा का परीक्षा और माता का प्रकोप। गांव की यह बात जब बांसवाड़ा के राजा तक पहुंची तो उन्होंने उसे अंधविश्वास मानकर ढोल पिटवा दिया कि कोई भी बासी भोजन नहीं करेगा, सब ताज़ा और गर्म खाना ही खाएंगे। कहा जाता है कि उस दिन माता शीतला एक जर्जर बुढ़िया का रूप धारण कर नगर में घूमने निकली। उनके हाथ में झाड़ू और सिर पर सूप था। जब वह गलियों में गुजर रही थी तब एक घर से गर्म उबलता हुआ चावल का मार पानी उनके ऊपर गिर गया। माता का शरीर जलने लगा। वह पूरे नगर में सहायता के लिए चिल्लाई, पर सबने उन्हें दुत्कार दिया। कुम्हारिन की सेवा। अंत में माता एक गरीब कुम्हारिन के घर पहुंची। कुम्हारिन ने देखा कि एक वृद्धा पूरी तरह जल रही है। उसने तुरंत ठंडा पानी डालकर माता को शीतलता दी। उसके पास पिछले दिन का बना हुआ रबड़ी और दही रखा था, जो उसने प्रेम पूर्वक माता को खिलाया। जैसे ही माता ने वह ठंडा भोजन ग्रहण किया, उनके शरीर की जलन शांत हो गई। माता ने प्रसन्न होकर अपना असली रूप दिखाया। वह गधे पर सवार, नीम के पत्ते से सुजीत और अलौकिक तेज से भरी हुई थी। कुम्हारिन माता के चरणों में गिर पड़ी। माता का आशीर्वाद और संदेश। माता ने कहा, बेटी, तूने मुझे शीतलता प्रदान की है। आज से जो भी इस दिन चूल्हा नहीं जलाएगा और मुझे ठंडे पकवान का भोग लगाएगा, उसके घर में मैं कभी दरिद्रता, चेचक, माता निकलना या आग का भय नहीं रहेगा। जब राजा को इस चमत्कार का पता चला तो उन्होंने अपनी गलती मानी और पूरे राज्य में घोषणा की कि हर वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का पूजन होगा और केवल बसोड़ा ठंडा भोजन ही किया जाएगा। पूजा के मुख्य नियम। बसोड़ा की परंपरा। सप्तमी के रात भोजन पुए, पकौड़ी, रबड़ी, चावल तैयार कर लिया जाता है। अष्टमी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करके माता का भोग नीम के पेड़ के पास या मंदिर में जाकर माता को दही, रबड़ी और बासी भोजन अर्पित करते हैं। शांति मंत्र। पूजा के बाद इस मंत्र का स्मरण करें। तो भक्तों, मैंने माता शीतला का मंत्र स्क्रीन पर लिख दिया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और माता शीतला का आशीर्वाद पाएँ। इस मंत्र का जाप आप दिन में 7 बार ज़रूर करें। जय माँ शीतला। कथा के इस भाग में माता के रूप का वर्णन करना अनिवार्य है। हाथ में झाड़ू, यह स्वच्छता का प्रतीक है। माता सिखाती हैं कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियाँ, चेचक, खसरा वास करेगी। हाथ में शीतल जल का कलश, यह स्वास्थ्य और जीवन का प्रतीक है। सिर पर सूप, यह विवेक का प्रतीक है, जो अनाज को भूसे से अलग करता है, अर्थात सत्य को असत्य से अलग करता है। वाहन गधा, यह धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है।
और चलिए अंत में हम सब साथ में मिलकर माता से प्रार्थना करते हैं। हे माता शीतला, जैसे ही आपने कुम्हारिन की रबड़ी स्वीकार करके उसको निहाल किया, वैसे ही हमारी श्रद्धा स्वीकार करके और हमारे बच्चों एवं परिवार को रोगों से मुक्त रखें।